हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज क्लास 12 के सोल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। इससे पहले लेक्चर में बात किए थे इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अगर किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दे तो उसका वेपर प्रेशर कैसे डाउन हो जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की किसी भी सॉल्वेंट में जो कि वोलाटाइल हो उसमें नॉन वोलाटाइल क्या मिला दें, सॉल्यूट मिला दे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डाउन हो जाता है। तो इस लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। और इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब केवी और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केएफ के बीच के रिलेशन और इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं गौरव राम गुप्ता, आपका चैनल सुश्रुत केमिस्ट्री, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हिंदी में कहते हैं हिमांक में अवनमन, मतलब हिमांक में क्या आ जाना, कमी आ जाना। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट है मतलब ऐसा टेम्परेचर, मतलब विच टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज इक्वल, मतलब जब सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, किसी एक टेम्परेचर पे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम भाषा में कह सकते हैं क्रायोस्कोपी। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, बाकी कहते हैं क्रायोस्कोपी, ये हो। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा कैसे, जैसे हमने पानी लिया, पानी को हमने ठंडा किया, ठंडा करने पे हम देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब उसी में हम ग्लूकोज मिला दें, शरबत बन गया आपका। अब शरबत बन गया, उसको हमने ठंडा किया है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस में ना कन्वर्ट हो गया, -5 पे चला जाता है या -8 पे चला जाता है। तो वो क्या हो गया कि उसके टेम्परेचर में कमी आ गई, टेम्परेचर और डाउन हो गया, तो उसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे वाटर आपका प्योर था, प्योर सब्सटेंस था। अब उसको हमने ठंडा किया तो उस कंडीशन पे हम देखते हैं कि वो क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब हमने किसी भी वाटर को लिया या सब्सटेंस को लिया जो प्योर हो, जिसको हम सॉल्वेंट कहें, उसको हमने इस पॉइंट तक लाया तो यहाँ पे वो लाके ठंडा हो गया और ये वेपर प्रेशर इधर इंक्रीज कर रहा है और इधर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचाया, मतलब पीछे आ गया, डाउन हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया। अब हमने इसी सॉल्वेंट में क्या कर दिया, सॉल्यूट मिला दिया कोई नॉन वोलेटाइल, तो उसको देखते हैं वो इस कंडीशन पे आके क्या होता है, ठंडा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन में हम कब किसको मिला दिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पे। तो ये भी क्या होगी, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो वो यहाँ पे पहुंच गया डेल्टा टीएफ, और ये टी नॉट ऑफ एफ किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। इसके बीच के डिस्टेंस को हम कहेंगे डेल्टा टीएफ, मतलब डेल्टा टीएफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो कंटेन क्या कर रहा है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये इसका ग्राफ है जिससे आप समझ सकते हो। हमने जो उदाहरण दिया आपको, जो एग्जांपल बताया, वो ज़्यादा बेस्ट है आपको समझने के लिए और बहुत ये आसान टॉपिक है। अब एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि डेल्टा टीएफ जो होता है वो इक्वल टू होता है किसके, सॉरी प्रोपोर्शनली होता है डायरेक्टली मोलेलिटी के, मोलेलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम प्रोपोर्शनल हटा दें तो डेल्टा टीएफ हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू के एफ इंटू
ये आपका हो गया फार्मूला। इसको कहेंगे मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डेल्टा एफ हो गया। अगर ऐसी कंडीशन आती है, हम एक जगह पे ऐसा भी करते हैं कि जो सॉल्वेंट है, मतलब आपके लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है अगर इसको हम ठंडा करते हैं जो कि प्योर हो, मतलब वाटर या किसी भी चीज़ को हम जब प्योर है उसको लिक्विड टू कन्वर्ट करते हैं हम सॉलिड में। तो जब लिक्विड से सॉलिड में करते हैं तो कोई भी लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो कंप्रेस हो जाता है, मतलब उसका आयतन घट जाएगा और एक ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं उसके मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो उसको कभी भी हम ठंडा करेंगे, मतलब लिक्विड से सॉलिड में वाटर को आइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, एक्सपैंड कर जाएगा। आप फ्रिज में एक कटोरी में पानी रखिएगा, देखिएगा थोड़ा सा वो अगर आप लेवल के बराबर, मतलब आप देख लीजिए हमने पानी कहाँ तक रख के रखा, उस पर कुछ निशान वगैरह लगा लीजिए, तो ठंडा करने के बाद देखेंगे उस निशान से वो थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो वाटर की कंडीशन में, प्योर वाटर है तो वाटर की कंडीशन में ही ऐसा होता है कि वाटर एक्सपेंड कर जाएगा, अदर क्या हो गए, अदर जो कंपोनेंट है या प्योर सबस्टेंस है वो क्या कर जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। ये था एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपका। अब इसके कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, अ सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन H2O हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.15 1 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट of the same solution, its Kf and Kb are solution is 1.87 Kelvin kilogram per mole and 0.52 Kelvin kilogram mole inverse respectively। मतलब हमें फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया गया है, अब हमें क्या निकालना है, Kf निकालना है। तो हमें Kb दिया गया है, अब हम जानते हैं Kf इक्वल टू क्या हो जाता है, m इंटू हमें क्या निकालना है, डेल्टा TF, और डेल्टा TF इक्वल टू हो जाता है m इंटू KF। KF हमें दिया गया, अगर m हमें पता चल जाए तो हम TF निकाल सकते हैं। हम ये जानते हैं डेल्टा TB इक्वल टू होता है m इंटू KB। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, m फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें TB दिया गया, KB दिया गया। TB कहाँ से है, डेल्टा TB इक्वल टू हो जाएगा 100.5 माइनस 100। कह रहा है यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, मतलब ये किसका हो गया, सॉल्यूशन का, माइनस किसमें से, H2O का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट 100, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगा 0.15 डिग्री सेल्सियस। तो हमें टीवी मिल गया, डेल्टा टीवी मिल गया। केवी हमें कितना दिया गया है, किसके लिए, फॉर वाटर, तो केवी कितना दिया गया, लास्ट में केवी दिया गया 0.52। तो हम m इक्वल टू क्या लिख देंगे, डेल्टा टीबी अपॉन केबी। तो ये कितना आ जाएगा, टीबी हमें कितना दिया गया 0.15 बाई 0.52, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.2284। ये किसका आ गया, m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो डेल्टा TF हमें निकालना ही है, इक्वल टू m कितना है हमारा 0.2284 इंटू कितना कर दें हम 1.87, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.54 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया TF किसके लिए, फॉर यूरिया सोल्यूशन के लिए। ये आपकी आ गई TF की वैल्यू, नोट कर लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट व्हिच हैज फ्रीजिंग पॉइंट 16.6 डिग्री सेल्सियस एंड लेटेंट हीट फ्यूजन इतना। अब हमें KF पूछा है, तो KF अगर हमें पूछ लिया है तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे R इंटू
TF बाई LV इंटू 1000, ये आपका हो जाएगा फार्मूला। अब यहाँ पे R आपका क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक। TF स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। LV आपका क्या है, LV इक्वल टू लेटेंट हीट है जो आपको गिवन रहेगी किसी भी क्वेश्चन में, या एंथैल्पी गिवन रहेगी, ठीक। तो अब हम निकाल लेते हैं, हमें R भी पता है, TF भी पता है, LV भी पता है, और हमारा KF आ जाएगा। तो R की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, इस सवाल में हम जो R की वैल्यू रखेंगे 8.314 जूल केल्विन में रखेंगे, इनटू TF। तो हमें ये जो TF रखा है ये केल्विन में हमें रखना है, और हमें किस में दिया गया है, कहाँ गया, ये है। तो हम 16 प्लस 273 करेंगे तो आ जाएगा 6, ये हो गया, और 3 और 6 9, 7 1 8 और 2 289.6 का होल स्क्वायर बटे LV हमारा कितना गया है 180.75 इंटू कितना कर देंगे 1000। तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 3.86। तो आपका KF कितना आ गया 3.86। किसी अगर हम बात करें कि किसी क्वेश्चन में आपका LB नहीं दिया रहता है, आपको डेल्टा H फ्यूजन दिया रहता है, तो डेल्टा H फ्यूजन यहाँ पर आपको LB ना देके क्या दे देगा, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन दे देगा। तो वहाँ पे भी आपको, और यहाँ पे फिर इंटू M हो जाएगा, आपका इंटू M हो जाएगा। अगर डेल्टा H फ्यूजन यहाँ LB की जगह पे रख देंगे, मतलब लेटेंट हीट आप रख देंगे, तो यहाँ पे M मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, फिर आपको डेल्टा H फ्यूजन क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर लेटेंट हीट गिवन होगी। तो ये आपका सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहीं पे ख़त्म करते। बहुत आसान लेक्चर था, आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, या जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूट की, उसके बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे वान हाफ फैक्टर के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट।